नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 15 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डस्टलिक 2024 के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2024 में जो डस्टलिक सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच आयोजित हुआ है, इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, एडिशन आपको पता लग गया। कहाँ पर आयोजन हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। उज्बेकिस्तान का जो टर्मीज ज़िला है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना। बात फ्रेंड्स यहाँ पे उज्बेकिस्तान की हुई है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ एशिया महाद्वीप में स्थित है उज्बेकिस्तान देश। राजधानी है इसकी ताशकंद, मुद्रा है सोम, और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें वो हैं शवकत मिर्जियोयेव। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ना उज्बेकिस्तान से जुड़े हुए कुछ 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है कि उज्बेकिस्तान का जो अल बुरूनी था वो किस शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था? तो आपका आंसर होगा 11वीं शताब्दी पर अल बुरूनी जो था ये भारत की यात्रा पर आया था। और किस देश का था ये? उज्बेकिस्तान का। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो उज्बेकिस्तान देश है ना, ये सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका गठन हुआ था। उसका गठन किस वर्ष हुआ? 1991 में। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में। याद रखना आप सभी को, स्वामी विवेकानंद अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन हुआ है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। स्वामी विवेकानंद अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण की 12 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम में ग्राउंड में उद्घाटन हुआ है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, आपको बताना चाहता हूँ 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी की बात कर लेते हैं रायपुर राजधानी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन ये है कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड को किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, यानी कि प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। रमन मित्तल और सीमा सिंह जी ने पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया, मतलब लॉन्च किसने किया है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो 2024 में जारी की गई है। यह पुस्तक कानून और आध्यात्मिकता के बीच के संबंध के बारे में है तथा यह भी बताती है कि आध्यात्मिकता किस प्रकार कानूनों और कानूनी प्रणालियों के कामकाज को प्रभावित कर सकती है। फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख रहे हो कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी इस बुक को लॉन्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, देखो हमारे क्वेश्चन की टाइप थी बुक्स एंड ऑथर, तो मैं आपको पिछले बुक्स एंड ऑथर रिवाइज करवा देता हूँ 2024 के। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसको लिखा है सैम पित्रोदा ने। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इसको लिखा है एस रमन ने। संस्कृति के आयाम, ये लिखा है मनोरमा मिश्रा ने। उसके बाद है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये लिखा है एस डी मुनि ने। उसके बाद है एक समंदर मेरे अंदर, इसे लिखा है संजीव जोशी ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जॉन डक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डॉक्टर गगनदीप कांग। फ्रेंड्स, ये फोटो आप देख रहे हो डॉक्टर गगनदीप कांग जी की, इनको जॉन डक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ग्लोबल हेल्थ की निदेशक डॉक्टर गगनदीप कांग को 2024 के प्रतिष्ठित जॉन डक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जॉन डक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दुनिया के उन अग्रणी शोधकर्ताओं को मान्यता देता है जिन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य असमानताओं का सामना करने वाले लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार किया है। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार और सम्मान, तो पिछले पुरस्कार और सम्मान हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ
ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये मिला है विनीत जैन को। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 ये मिला है मीना चरंदा को। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार मिला है विजय जैन को। 2024 एबल पुरस्कार ये मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार ये मिला है बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, किर्गिस्तान के बिश्केक में। याद रखना है आप सभी को, किर्गिस्तान के बिश्केक में 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 11 से 16 अप्रैल 2024 तक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की गई है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें किर्गिस्तान देश की, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है सोम और राष्ट्रपति हैं सादिर जापारोव। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने फ्रेंड्स भारत में पहली बार लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त हुआ है। या आप बोल सकते हो कि जो लिंडी कैमरून है ये पहली महिला बनी है उच्चायुक्त पद पर नियुक्त होने वाली ब्रिटेन की भारत में। डिटेल में अगर हम समझें, ब्रिटेन ने लिंडी कैमरून को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, ये मैंने आपको क्वेश्चन में बताया। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी लंदन है, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जो कि हैं भारतीय मूल के। और फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ब्रिटेन से जुड़े हुए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले अच्छे से देख कर जाना। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है ना, ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाता है कि बताओ ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये नाम भी आपने याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था? 1947 में हुआ था। और एक आखिरी क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ब्रिटेन से जुड़ा हुआ, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है 2 अगस्त 1858। ये साल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कब किया गया? 1858 में किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस देश ने अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रूस। आपको बताना चाहता हूँ, रूस देश ने अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। रूस ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह प्रक्षेपण रूस के सुदूर पूर्व में वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से किया गया। अंगारा A5 का उद्देश्य रूस के प्रोटॉन लॉन्चर को सफल बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रूस की, रूस जो है यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है इसकी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में जलियांवाला बाग नरसंहार त्रासदी के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 105। अप्रैल 2024, मैं आपको डेट बता देता हूँ, 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग नरसंहार त्रासदी के 105 वर्ष पूरे हो गए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, 2024 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की 105वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर के नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। उस दिन ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाला बाग नामक एक खुली जगह में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी, जिसमें बच्चों सहित कई 100 लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हो गए थे। और आपको बताना चाहिए जलियांवाला बाग एक कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। और हमला किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायरिंग का अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिक्किम में। भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायरिंग का अभ्यास आयोजित किया है, किस राज्य में? सिक्किम में। भारतीय सेना की
त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हम शॉर्ट में ATGM बोलते हैं, जिसमें 17,000 फीट की ऊंचाई पर खतरों को बेअसर करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। अगर हम बात करें सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 10वां स्थान रहा है हमारे प्यारे भारत का विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में। अगर हम डिटेल में समझें, भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक का पहला संस्करण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया है। साइबर अपराध के खतरे के स्तर के आधार पर देशों की पहली वैश्विक रैंकिंग है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो हमारा प्यारा भारत है वो रहा है 10वें स्थान पे। तो आपको ना टॉप 3 भी पता होने चाहिए। तो रूस है नंबर 1 पे, यूक्रेन नंबर 2 पे और चीन नंबर 3 पर। टॉप 3 भी आपको पता लग गए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ना मैंने ना मोबाइल एप्लीकेशन जो है मेरा रवि स्टडी IQ जी के नाम से, उसके ऊपर ना मैंने ना 1 जनवरी से लेके अब तक के ना डेली क्विज़ ना मैं उस पर डालता था। लेकिन ना वो अब तक ना फ्रेंड्स पेड था। लेकिन मैंने आप सभी के लिए अब क्या किया है कि जैसे मैं आपको डेली क्वेश्चन पढ़ाऊँगा ना, और ये जो 20 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ना क्विज़ में जाके कर सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के पे जाके क्विज़ लगा सकते हो। और ये बिल्कुल मैंने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। मतलब आपको इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ो 20 क्वेश्चन, बाद में जाके आप टेस्ट लगा लो मोबाइल एप्लीकेशन पे, रवि स्टडी IQ जी के नाम से प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपको मैं इसका फ्री PDF भी दूंगा टेलीग्राम पे, करंट अफेयर्स बाय रवि मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर जाके आप फ्री में PDF को भी ले सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा जो हैं ये राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। डिटेल में अगर हम समझें, जेफ बेजोस के स्पेस स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने हाल ही में अपने NS-25 मिशन में जाने वाले 6 लोगों की क्रू का खुलासा किया था। गोपीचंद थोटाकुरा इस क्रू का हिस्सा होंगे। यह दल एक यात्रा पर निकलेगा जो उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से परे ले जाएगा। तो आपको नाम याद रखना है, गोपीचंद थोटाकुरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत से इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि कौन सी कंपनी भारत से EV निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का सिट्रियन। सिट्रियन कंपनी जो है, आपको बताना चाहता हूँ, भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है। डिटेल में अगर हम समझें, फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रियन ने EC3 इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात की शुरुआत की घोषणा की है, जिससे यह भारत में वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है। सिट्रियन EC3 सुविधाजनक चार्जिंग विकल्पों के साथ ARAI MIDC द्वारा प्रमाणित 320 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे का जो कमांड हॉस्पिटल है ना, ये हॉस्पिटल पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया इसमें पहली बार। डिटेल में अगर हम समझें, कमांड हॉस्पिटल पुणे देश भर में पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट खरीदने और सफलतापूर्वक संचालित करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट सिस्टम श्रवण बाधित रोगियों के लिए एक प्रत्यारोपित चिकित्सा इलेक्ट्रिक उपकरण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान के सीनेट चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, यूसुफ रज़ा गिलानी। यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं पाकिस्तान के सीनेट चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इसकी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पर्यावरणविद थे। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें,
पपड़ियाना गांव उत्तराखंड निवासी और चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पर्यावरणविद मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चिपको आंदोलन की बात करते हैं। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह आंदोलन 1974 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर उनकी रक्षा करी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? या आप बोल सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 12 अप्रैल को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। इस अवसर पर पहली अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को स्मरण किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है ना, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 2024 की थीम है वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, इंग्लिश में होगा एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में ओजे सिम्पसन का 76 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया है। यह कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, यानी कि अभिनेता और फुटबॉलर थे ओजे सिम्पसन। डिटेल में अगर हम समझें, ऑरेंथल जेम्स सिम्पसन एक अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी और अभिनेता थे। इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव। T20 क्रिकेट में 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय बने हैं सूर्य कुमार यादव। ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले 8वें भारतीय बने हैं। उन्होंने 11 अप्रैल 2024 को RCB के खिलाफ हुए मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। सूर्य कुमार ने T20 में अपनी 249वीं पारी में यह आंकड़ा छुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय बल्लेबाजों में KL राहुल शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने अपनी 197वीं पारी में सबसे तेज़ 7000 रन पूरे किए हैं। और आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया कि 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ना, 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो ना, एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन मेरी वीडियो से बाहर नहीं मिलने वाला। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, और मैंने डेली करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है। बस आप सब सपोर्ट करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन यानी कि ASOIF के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए इंगमार डी वॉस। इंगमार डी वॉस जो हैं ये एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। 9 अप्रैल 2024 को इंटरनेशनल इक्विस्टेरियन फेडरेशन के अध्यक्ष बेल्जियम के इंगमार डी वॉस को 48वें ASOIF महासभा के दौरान एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ASOIF की, इसकी स्थापना 30 मई 1983 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के ल्यूसाने में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किस देश ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका देश ने अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम है मंटा रे, इसे लॉन्च किया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि चर्चा में रहा मंटा रे ये क्या है, तो आप बोलोगे अंडर वाटर ड्रोन है। मंटा रे परियोजना का लक्ष्य एक मानव रहित पानी के नीचे चलने वाला वाहन विकसित करना है जो बिना किसी सहायता या साइट पर रखरखाव की आवश्यकता के लंबे समय तक काम कर सकेगा। इसकी डिज़ाइन डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी DARPA ने बनाई है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपके लिए इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो क्विज़ वाला सेक्शन था ना, जो कि अब तक पेड था, मैंने आपके लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। अब आप 20 क्वेश्चन के ना रोज़ प्रैक्टिस भी कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन पे मेरे, ठीक है। तो रवि स्टडी IQ जी की मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में और डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करिए और करंट अफेयर्स में एक्सपर्ट हो जाइए और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। तो अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है?
आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स की ई बुक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके की ई बुक को बाय कर सकते हो। कम टाइम में अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो अपने रवि सर की ई बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक में। और फ्रेंड्स, आप करंट अफेयर्स की क्वालिटी भी देख रहे हो कि 20 क्वेश्चन कम टाइम में कोई नहीं पढ़ाता, मैं आपको 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आप सभी के लिए क्या किया है, जो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन पे जो क्विज़ वाला सेक्शन था करंट अफेयर्स का डेली का, वो भी फ्री कर दिया है। तो आप जाके डेली करंट अफेयर्स का क्विज़ भी लगा सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।